इतिहास के पन्नों में ना कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो आज भी हमें पूरी तरह से अचंभित कर देते हैं। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद गहरे और प्राचीन रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसका सीधा कनेक्शन हमारे प्राचीन ग्रंथों से भी है और आधुनिक विज्ञान से भी। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। जरा सोचिए, क्या समुद्र की अथाह गहराइयों में लहरों के एकदम नीचे एक पूरा का पूरा शहर छुपा हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना रोमांचक लगता है ना, उतना ही रहस्यमयी भी है। और ध्यान दीजिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझा कर रखा है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नगरी की जिसे हम सब द्वारिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण द्वारिका की कथा की, वो भी हमारे प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से। जब हम प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो हमें एक बेहद ही भव्य नगरी का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये वही द्वारिका है जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। ग्रंथों में इसका जो वर्णन है वो सचमुच अद्भुत है। बताया गया है कि ये नगरी पूरी तरह से सोने और चांदी से सजी हुई थी। मतलब यहाँ के भव्य महल और शानदार सड़कें आज के किसी भी मॉडर्न शहर को आसानी से पीछे छोड़ सकती थीं। ये शहर इतना समृद्ध था कि इसकी कल्पना मात्र से ही आश्चर्य होता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये शहर इतना ही महान था तो फिर आज ये कहाँ गायब हो गया? और यहीं से ये कथा एक बहुत ही नाटकीय और कह सकते हैं त्रासद मोड़ लेती है। ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद वो पूरी की पूरी स्वर्ण द्वारिका अचानक से समुद्र की लहरों में समा गई। जी हाँ, एक ही पल में वो सारी भव्यता, वो सारा वैभव पानी के भीतर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी भर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई भी छुपी है? इसी सच का पता लगाने के लिए एंट्री होती है आधुनिक विज्ञान की। आइए देखते हैं समुद्र की गहराई में क्या खोज हुई। सदियों पुरानी इन कथाओं में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर उतरने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सबसे पहले एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से समंदर के अंदर खोज शुरू की गई। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के एक खास दल का गठन हुआ ताकि वो इन गहरी और खतरनाक लहरों के बीच जाकर ठोस सबूत जुटा सकें। और इसके परिणाम, सच मानिए, जो परिणाम सामने आए ना, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ये कोई नॉर्मल गोताखोरी नहीं थी, ये इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस चौंकाने वाली खोज के पीछे आखिर था कौन? तो बता दें कि इस महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं ने किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO। इन दोनों ही वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर समुद्र की गहराइयों में छुपे उन सबूतों को बाहर निकालने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अभियान था। तो आखिर उस अथाह गहराई में मिला क्या? लहरों के बहुत नीचे पत्थर की मजबूत दीवारें, विशाल खंभे और कई प्राचीन संरचनाएं पाई गईं। और सबसे खास बात, ये कोई प्राकृतिक चट्टानें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई स्पष्ट आकृतियां थीं। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं। ये सारे के सारे सबूत किसी बहुत ही प्राचीन और विशाल शहर के समंदर में डूबे होने का सीधा सीधा संकेत देते हैं। अब जब सबूत सामने आए तो सत्य की इस तलाश में आस्था और विज्ञान आमने सामने आ गए। जैसे जैसे ये सबूत दुनिया के सामने आए, इस विषय पर बहस भी काफी तेज हो गई। देखिए, यहाँ दो अलग अलग नजरिए हैं। एक और वो दृष्टिकोण है जो हमारी धार्मिक आस्था और प्राचीन ग्रंथों से आता है कि द्वारिका का डूबना भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद हुई एक घटना थी। वहीं दूसरी ओर हमारा वैज्ञानिक नजरिया है। विज्ञान ये मानता है कि यह शहर किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा की वजह से डूबा होगा। हो सकता है कोई बहुत भयानक समुद्री तूफान यानी सुनामी आई हो, या फिर कोई बहुत ही शक्तिशाली भूकंप। खैर, यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये समझना दिलचस्प है कि एक ही घटना को देखने और समझने के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत कैसे काम करते हैं। इतने सारे भौतिक सबूत मिलने के बाद भी ना, ये पहेली अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है।
कई अनसुलझे सवाल हैं जो आज भी अपने जवाब मांग रहे हैं। जैसे, क्या ये सच में वही पौराणिक द्वारिका है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में है, या फिर ये सिर्फ एक प्राचीन समुद्री बस्ती थी जो वक्त के साथ डूब गई? और अगर ये डूबी भी तो इसका सटीक कारण क्या था? आस्था और विज्ञान दोनों ही इस रहस्य को समझने के दो अलग-अलग चश्मे हैं, और सच तो ये है कि दोनों ही चश्मों से देखने पर ये सवाल लगातार बरकरार रहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, एक अनसुलझे रहस्य और इतिहास के छिपे सत्य की ओर। इन तमाम गंभीर सवालों के बीच अब वक्त है थोड़ा ठहर कर सोचने का। समंदर के नीचे छुपी ये नगरी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है, और वो ये कि इतिहास के कई रहस्य आज भी हमारी पहुंच से कोसों दूर हैं। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी आज कितनी भी एडवांस क्यों ना हो गई हो, लेकिन अतीत के कुछ पन्ने आज भी समंदर की उन अथाह गहराइयों में सुरक्षित रूप से दबे पड़े हैं, जिन्हें पढ़ा जाना अभी भी बाकी है। द्वारिका का रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है, और अगर सच कहा जाए तो यही अनिश्चितता इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है ना? तो अंत में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या द्वारिका सच में समुद्र के नीचे बसी है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? हो सकता है कि इसका अंतिम और सटीक जवाब अभी भी उन नीली गहराइयों में कहीं बहुत नीचे छुपा हो। ये इतिहास का एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।